26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कैमरा में कुछ बोल जाते हैं। उन्होंने पूरे दलित समाज को अपमानित किया है, सिर्फ भाई चिराग पासवान को ही नहीं अपमानित किया है। इसलिए दलित समाज से भाई चिराग पासवान से आनंद मोहन सिंह जी को माफ़ी मांगना चाहिए। पिताजी ही पूरे देश के दलित के नेता थे, तो चिराग पासवान जी का स्वार्थ का बात नहीं है। अगर कोई दलित को अपमानित करता है तो हाँ, हम लोग चिराग जी के साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। आनंद मोहन ने जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर बोला है, जिसको लेकर काफी बवाल सा मचा हुआ है, हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी विधायक है रामवीर सदा। कैसे देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद मोहन जी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कैमरा में कुछ बोल जाते हैं। उन्होंने पूरे दलित समाज को अपमानित किया है, सिर्फ भाई चिराग पासवान को ही नहीं अपमानित किया है। इसलिए दलित समाज से भाई चिराग पासवान से आनंद मोहन सिंह जी को माफ़ी मांगना चाहिए। जिस तरह से चिराग पासवान ने दीपा मांझी के लिए चुनावी प्रचार नहीं करने गए, क्या लगता है उनको जाना चाहिए? बड़े नेता का बड़े काम होता है। भाई चिराग पासवान जी बड़े नेता है, हो सकता है उस दिन कोई काम हो गया होगा। लेकिन आप सॉफ्ट दिख रहे हैं जिस तरह से चिराग पासवान पर, तो क्या लगता है कि वो आप सही में वो पासवान का नेता है जिस तरह से आप सॉफ्ट दिख रहे हैं? उनके पिताजी ही पूरे देश के दलित के नेता थे, तो चिराग पासवान जी का सॉफ्ट का बात नहीं है। अगर कोई दलित को अपमानित करता है तो हाँ, हम लोग चिराग जी के साथ हैं। लग रहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, जिस तरह से एनडीए में दोनों हैं, आनंद मोहन भी हैं, चिराग पासवान भी। यह बात एनडीए के लोग जाने, वह चीज हम नहीं जानते हैं। लेकिन चिराग पासवान जी आनंद मोहन सिंह से बड़े नेता हैं एनडीए में। यानी कि चिराग पासवान बड़े नेता है आनंद मोहन सिंह से चिराग पासवान जी एनडीए में। मोहन भी राजपूत के नेता बोलते थे, अच्छी बात है, लेकिन चिराग पासवान जी भी बड़े नेता हैं। आरजेडी के विधायक रामवीर सदा किस तरह से चिराग पासवान पर वो सॉफ्ट दिख रहे हैं। और वहीं बात करें तो बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जहां आनंद मोहन ने साफ तौर पे कहा था चिराग पासवान को कि वो जिस तरह से पासवान का वोट है वो दीपा मांझी को नहीं मिला है। उस पर चिराग पासवान पर बरसते हुए दिखे थे आनंद मोहन। और वहीं साफ तौर पर कह रहे हैं जो आरजेडी विधायक है रामवीर सदा, वो कह रहे हैं कि उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए जिस तरह से वो दलित समाज को अपमानित किए हैं, जो चिराग पासवान को अपमानित किए हैं, तो उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। और वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि आनंद मोहन से बड़े नेता हैं चिराग पासवान। और जिस तरह से कहा जाए कि शीतकालीन सत्र के दौरान काफ़ी हंगामेदार देखने को मिला, जहाँ विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सदन के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। पासवान और आनंद मोहन में जो है नोकझोंक हो गई है। एक कह रहे हैं कि सीएम नीतीश की कृपा पर बाहर आए हैं, तो दूसरे जो है ये कह रहे हैं कि वो एनडीए में है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय आनंद मोहन सिंह जी का जो बयान आया है वह दलितों को अपमानित करने वाला बयान आया है। चिराग पासवान के पिताजी दलित के बहुत बड़े नेता थे, बड़े चेहरा थे, और चिराग पासवान पर जो आनंद मोहन सिंह उंगली उठाए हैं, तो चिराग पासवान बहुत बड़े नेता हैं। और ये किसी के पीछे लग के कुछ बन जाते हैं, किसी के कृपा पर, वह अलग बात है। और चिराग पासवान के साथ अगर ऐसा बयान दिए हैं तो चिराग पासवान हम लोगों के समझ से एनडीए का हिस्सा पहले भी था और आज भी है। और कोई भी कहीं कोई भी लोग किसी भी दल में रहता है, वह अपने दल के प्रति वफादार रहता है। चिराग पासवान जी अपने दल के एनडीए के प्रति वफादार हैं, यह सभी लोग जानते हैं। लेकिन आनंद मोहन सिंह जो चिराग पासवान पर जो उंगली उठाए हैं, वह ओछी राजनीतिक का परिचायक है। आनंद मोहन सिंह जी कैमरा में लोकप्रियता हासिल करने के लिए भाई चिराग पासवान पर उंगली उठाने का काम किए। लेकिन वोट कह रहे हैं कि कैसे आ गया जनस्वराज? क्यों नहीं आए? अच्छा, आज जनस्वराज पार्टी किसी को टिकट दे दिया तो वहाँ 30-31 हज़ार वोट आ गया, तो उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं आनंद मोहन जी। और जो निर्दलीय जीत जाता है उस पर कभी सवाल खड़ा किए हैं? जिसका जैसा छवि होता है क्षेत्र में वैसा वोट होता है। पार्टी कोई भी पार्टी टिकट देता है, पार्टी के वोट के साथ साथ प्रत्याशी का अपना भी छवि होता है, जिसके आधार पर वोट होता है। हो सकता है कि उस प्रत्याशी के अपने छवि के आधार पर भी वोट हुआ होगा। कह रहे हैं कि 3 बार बुलाए, शिवहर गए नहीं, जबकि कार्यक्रम में हेलीपैड बनवा करके छोड़ दिए चिराग पासवान। बड़े नेता का बड़ा बड़ा कार्यक्रम होता है, वह बड़े नेता थे, दूसरे जगह उनका कार्यक्रम हो गया। बहुत सारे मजबूरी भी होता है, कभी हेलीकॉप्टर भी खराब हो जाता है, तो यह कोई सवाल नहीं हुआ।
कि हमारे चुनाव में नहीं आया तो इसका मतलब चिराग भाई एनडीए का हिस्सा नहीं है, या आनंद मोहन जी को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा बात कर रहे हैं तो वह अपना लोकप्रियता हासिल करने के लिए, कैमरा में बने रहने के लिए। शुरू हो गई है। नहीं, वैसा हम लोग नहीं मानते हैं एनडीए में नोक झोंक शुरू हो या नहीं हो, लेकिन जो भी सदस्य हैं सभी लोगों का काम है बिहार का विकास करना। वह लोग क्या कर रहे हैं वह एनडीए के लोग जाने। हम लोगों का मुख्य है कि बिहार में विकास हो और विकास की बात हो, और अभी विधानसभा खुला हुआ है, बिहार के जनता मालिकों को विकास से अधिक जोड़ा जाए। सही कौन गलत कौन? सवाल तो उठेगा कि इमामगंज प्रचार में नहीं गए चिराग पासवान, तो सवाल तो उठेगा ही। हाँ, अच्छा बात है, सवाल उठना अच्छा बात है, लेकिन नेता का बहुत सारे मजबूरी होता है। वह बड़े नेता है, उनसे उनको पूछना चाहिए पहले कि आप क्यों नहीं गए, उसके बाद उनको मीडिया में अपनी बातों को रखना चाहिए। सदा जी आप बड़ा सॉफ्ट हो रहे हैं चिराग पासवान की तरफ, क्या लग रहा है आप लोग के साथ हैं? ना वैसा कह रहे हैं कि एनडीए में तो नहीं लग रहे, अगर रहते तो चुनाव प्रचार करने जाते। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। आप लोग यह सवाल आप लोग ने लोकसभा में भी किया था। चिराग पासवान जी दलित के लीडर हैं, और चिराग पासवान जी पर जो उंगली उठाए हैं वह आनंद मोहन सिंह जी लोकप्रियता हासिल करने के लिए उठाए। तमाम खबरें न्यूज़ के साथ, नमस्कार।